नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण या परजीवी के कारण। तो दोस्तों, जो टाइफाइड रोग है वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, खसरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण। तो दोस्तों, जो खसरा रोग है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कैंसर रोग मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन है संक्रमण रोग है, अनियंत्रित कोशिका वृद्धि है या नसों की सूजन है या हार्मोन्स का असंतुलन है। तो दोस्तों, जो कैंसर रोग है वो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी से, विटामिन सी से या विटामिन डी से। तो रिकेट्स रोग है दोस्तों वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या फिर हाइपोथायराइड। तो हाई ब्लड प्रेशर को वैज्ञानिक भाषा में है दोस्तों वो हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ले जाना या फिर पोषण देना। तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाचन क्रिया में अम्ल सार्व कौन करता है? ऑप्शन है अमाशय, यकृत, सोटी आंत या अग्नाशय। तो दोस्तों, पाचन क्रिया में जो अम्ल को स्रावित करती है वो अमाशय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुर्दे यानी कि किडनी में मौजूद संरचना को जो रक्त को फिल्टर करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यूरिन, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल या फिर ब्लेडर। तो गुर्दे में जो मौजूद संरचना है जो रक्त को फिल्टर करती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से है दोस्तों वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु बहुत मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है सोना, लोहा, सोडियम या तांबा। तो दोस्तों, सबसे जो मुलायम जो धातु होती हैं वो सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधातु जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऑप्शन है फास्फोरस, ग्रेफाइट, सल्फर या क्लोरीन। तो वह अधातु जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु जल से तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं? ऑप्शन है जिंक, लोहा, पोटेशियम या कॉपर। तो जल से जो तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं दोस्तों वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में अधिक मात्रा में मिलने वाला धातु कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में है वो दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, नीली बत्ती जलने पर गैस सिलेंडर में कौन सी गैस जल रही होती है? ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन या बी और सी दोनों। तो नीली बत्ती जलने पर जो गैस सिलेंडर में है वो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों गैस है वो जल रही होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पदार्थ का आकार बदलना लेकिन रासायनिक गुणों में बदलाव न आना
उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या उप परिवर्तन। तो किसी पदार्थ के आकार में बदलाव और रासायनिक गुणों में बदलाव न आना एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या दोनों है या कोई नहीं है। तो दोस्तों जो मोमबत्ती का जलना है वो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रासायनिक, भौतिक, सहयोग या जैविक परिवर्तन। तो दोस्तों पानी का उबलना है वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन या कोई नहीं। तो दूध का फटना है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे में जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या तापीय परिवर्तन। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना है वो एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन में कौन सी किरण सतह से वापस आती है? ऑप्शन है परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण या फिर केंद्र किरण। तो प्रकाश के परावर्तन में है वो आपतन किरण है वो वापस आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन है दर्पण पर, लेंस पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो परावर्तन का नियम है दोस्तों वो दर्पण और लेंस दोनों पर है वो लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है उल्टा और वास्तविक, सीधा और आभासी, बड़ा हुआ या फिर छोटा और उल्टा। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी दिखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोस्तों वो अपवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किस सतह से सबसे बेहतर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है खुरदरी सतह से, काली सतह से, चिकनी सतह से या लकड़ी की सतह से। तो प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों वो चिकनी सतह पर है वो सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, लेंस या पुतली। तो आंख का है दोस्तों कॉर्निया भाग है वो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है? ऑप्शन है पेट से, छोटी आंत से, मुंह से या फिर यकृत से। तो दोस्तों पाचन क्रिया है वो सबसे पहले है वो मुंह से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण किस अंग का कार्य है? ऑप्शन है यकृत का, वक्र यानी किडनी का, अमाशय का या प्लिया का। तो रक्त का शुद्धिकरण है दोस्तों वो वक्र यानी कि किडनी का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वचा के नीचे कौन सा वसा स्तर होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस या हाइपोडर्मिस या स्किन। तो दोस्तों जो त्वचा के नीचे है वो हाइपोडर्मिस वसा स्तर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या जल। तो शरीर की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधातु होने के बावजूद बिजली का सुचालक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो बिजली का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
पीतल किसकी मिश्र धातु है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है तांबा प्लस जस्ता की, लोहा प्लस कार्बन की, तांबा प्लस टिन की या सोना प्लस चांदी की। तो दोस्तों जो पीतल है वो तांबा प्लस जस्ता जस्ता की जो है वो मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु भोजन में प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, सीसा या तांबा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम है जो भोजन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है आयोडीन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अधातु का, धातु का, उपधातु का या फिर मिश्र धातु का। तो दोस्तों जो आयोडीन है वो अधातु का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न है दोस्तों ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या निर्वात में। तो दोस्तों ध्वनि की गति सबसे तेज है वो ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि का संचार किसके बिना संभव नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ताप, प्रकाश, माध्यम या कंपन। तो दोस्तों वायु में ध्वनि का संचार है वो माध्यम के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 5 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकेंड, 10 मिनट या फिर 12 मिनट। तो दोस्तों सूर्य से है वो पृथ्वी तक प्रकाश आने में है वो लगभग 8 मिनट और 20 सेकेंड का है वो समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जो मनुष्य का जो सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों रक्त में प्लेटलेट्स किसमें सहायता करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, रक्त का थक्का जमाने में या फिर पोषण देने में। तो जो रक्त में जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों वो रक्त का थक्का जमाने में है वो प्रयोग होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, पीनियल ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को या एडिनल ग्रंथि को। तो दोस्तों जो मास्टर ग्रंथि हैं वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों पाचन क्रिया में एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ क्रियाशील होता है? ऑप्शन है अमाशय के अंदर, यकृत के अंदर, छोटी आंत के अंदर या बड़ी आंत के अंदर। तो पाचन क्रिया में जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो छोटी आंत के अंदर है वो क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? ऑप्शन है पसलियां, रीढ़ की हड्डी या खोपड़ी या तवचा। तो दोस्तों जो मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा है वो खोपड़ी करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है स्कर्वी, रक्त अल्पता यानी एनीमिया, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से है दोस्तों वो रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, यकृत या मस्तिष्क। तो दोस्तों जो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग है वो मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि एडिनलिन हार्मोन स्रावित करती है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों एडिनलिन हार्मोन्स हैं वो एडिनल पीयूष ग्रंथि हैं वो स्रावित करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में होती हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयोडीन, सल्फर या हीलियम। तो दोस्तों वह धातु जो ठोस अवस्था में होती हैं वो आयोडीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
बिजली के तार बनाने में किस धातु का प्रयोग अधिक होता है? ऑप्शन है लोहा का, चांदी का, तांबे का या एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों बिजली के तार बनाने में है वो तांबे का अधिक प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हवा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हवा में जंग लगना है वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, संयोजन है या अपघटन है। तो जल का वाष्प बनना है दोस्तों वो एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन है दोनों भौतिक परिवर्तन है, दोनों रासायनिक परिवर्तन है या एक भौतिक है एक रासायनिक है या कोई नहीं। तो कागज का जलना है दोस्तों वो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा या वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं अलग होते हैं, समान होते हैं, आपतन कोण बड़ा होता है या ज्ञात नहीं है। तो परावर्तन और आपतन कोण है वो हमेशा बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के लिए आवश्यक है खुरदरी सतह, अपारदर्शक सतह, चिकनी सतह या काली सतह। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए है दोस्तों वो हमेशा चिकनी सतह चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल गोलीय दर्पण के लिए, सभी प्रकार के दर्पण के लिए या केवल उत्तल दर्पण के लिए। तो परावर्तन के नियम है दोस्तों वो सभी प्रकार के दर्पण पर है वो लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है जल, कांच, वायु या निर्वात। तो दोस्तों प्रकाश की गति है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है एडिनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इंसुलिन हार्मोन से वो ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी भाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है बाइसेप्स, जबड़े की मांसपेशी, जांघ या गर्दन। तो मानव शरीर का जो सबसे मजबूत मांसपेशीय भाग है वो जबड़े की मांसपेशी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन मापा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एचसीजी, एलएस, एफएसएस या प्रोजेस्टेरोन। तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए है दोस्तों वो एचसीजी हार्मोन्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग की जाती है? ऑप्शन है पारा, सोना, चांदी या सभी का मिश्रण। तो दोस्तों दांतों की फिलिंग में है वो पारा, सोना, चांदी सभी का मिश्रण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है भोजन में मौजूद सबसे तेज ऊर्जा देने वाला स्रोत है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो सबसे अधिक है ऊर्जा है वो वसा पोषक तत्व देती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वो किडनी है यानी वक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या मुंह। तो पाचन क्रिया में जो सबसे लंबा अंग है वो दोस्तों वो छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है अधातुओं में विद्युत का सुचालक कौन है? तो अधातुओं में जो विद्युत का सुचालक है दोस्तों वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है
दर्पण में परावर्तन के कारण हमें छाया दिखाई देती है, हमें वस्तुएं को देख सकते हैं, प्रतिबिंब दिखाई देता है या कुछ नहीं। तो परावर्तन के कारण है दोस्तों, हमें वस्तुएं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश परावर्तन के सभी किरणें किस तल में होती हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर तल में, क्षैतिज तल में, एक ही तल में या सभी तल में। तो प्रकाश परावर्तन में जो सभी किरणें होती हैं वो एक ही तल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।